जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय देखने के लिए मिलेगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आज आप लोगों की 5वीं क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 4 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम लोगों ने अपनी चौथी क्लास में बच्चों अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बने थे, उनकी स्थितियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास अवतल दर्पण अनंत पर कोई वस्तु रखी जाए, अवतल दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने दूसरी स्थिति देखी थी कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु को रखा था। तब इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये अवतल दर्पण में हमने इसको देखा है बच्चों चौथी क्लास में। इसके बाद हमारे पास तीसरी स्थिति क्या थी बच्चों की, हम लोगों ने अवतल दर्पण में वस्तु को वस्तु को जो ना वक्रता केंद्र पर रखा था। इसके बाद चौथी स्थिति में हमने क्या रखा था कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हमने वस्तु को रख दिया था। और पांचवी स्थिति में हमने क्या देखा था बच्चों कि वस्तु को हम लोगों ने मुख्य फोकस पर रखा था, तो उसका कहाँ प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिला था। इस पांच पांच स्थितियों के बारे में हमने चौथी क्लास में चर्चाएं कर ली थी। और इस बार हमारे पास क्लास जो स्टार्ट करेंगे आज की बच्चों, ये हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति और अंतिम स्थिति हम देखेंगे। अवतल दर्पण में छठवीं स्थिति और पांचवी और छठवीं बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चों। इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। पांचवी स्थिति तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। हमारे पास छठवीं स्थिति क्या है बच्चों। छठवीं स्थिति है कि हमारे पास अब वस्तु को हमको मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हमको रखना है। ठीक है, तो हमारे पास छठवीं स्थिति है बच्चों की वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। इसके बाद हम फिगर बनाएंगे कि देखिए किस तरह से हमारे फिगर बनता है। तो हमारे पास जो दर्पण है, पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण हमारे पास बना लेंगे, ठीक है बच्चों। काट देते हैं, इसे गोले का काट दीजिए, अवतल दर्पण हो जाएगा। और एक साइड कलाई कर लीजिए। उत्तल अवतल तो इसी तरह से मिलते ही हैं, हमने चर्चाएं की हुई पीछे की क्लास में बच्चों। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देनी है। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे यम 1 और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा यम 2। और दर्पण के बीचा बीच सेंटर में एकदम हमको दर्पण का ध्रुव दिखाई देता है, जिससे हम पी कहते हैं। ठीक है, पी से क्या करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मुख्य अक्ष देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमको मुख्य अक्ष देखने के लिए मिलेगा। और मुख्य अक्ष क्या होता है, ये वक्रता केंद्र से ये वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव से होते हुए ये जाता है, जो कि हमें मुख्य अक्ष देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास दर्पण के सम्मुख, ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बच्चों वक्रता केंद्र। अब गोले का रहेगा तो गोले का केंद्र, और वक्र है तो वक्रता केंद्र। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा यफ। यफ यानी कि मुख्य फोकस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वस्तु को हमको कहाँ पे रखना है बच्चों, वस्तु को सर रखना है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को आपको रखना है। हमने रख दिया मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, हमने वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। अब यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ऊपर की तरफ हमें ए देखने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ हमारे पास बी होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से जो दो किरणें यहाँ से निकलती है, एक किरण यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलेगी और ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर ये गुजर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर इस तरह से ये गुजर जाएगी। और एक किरण यहीं से और निकलेगी। ठीक है, एक किरण हमारे पास यहीं से और निकलेगी, यहाँ से निकलेगी ये। और ये किससे परावर्तित होकर जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी इस तरह से। यहीं से ये प्रकाश की किरण गई है। ठीक है, यहीं से गई है ये और यहाँ पर परावर्तित होकर गई है। और यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई है। थोड़ा सा इसे और बढ़िया बना देते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं।
ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यहाँ से गई और इसी से टकरा कर ये वक्रता केंद्र से होकर ये चली गई। अब ये दोनों के दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं हम मिलाएंगे, तो इसी को बरियाई विधि द्वारा मिलाया कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है ये गई है, ये हमारे पास गई है प्रकाश की किरण, और ये टकरा कर इस मार्ग में वापस आ गई। ये इधर से गई और इसी से टकरा कर इसी मार्ग में वापस आ गई है। और यहाँ से टकरा कर ये गई, ठीक है, ये टकरा कर गई, ये थोड़ा सा फिगर बच्चों, थोड़ा सा यहाँ से गई टकरा कर, और ये टकरा कर इसी मार्ग में यानी कि मुख्य फोकस से होकर इधर आ गई, मुख्य फोकस से होकर इधर आ गई, और ये टकरा कर गई इधर, और यहाँ से टकराई। कितना बारीकी फिगर बनता है ना बच्चों। अब ये दोनों के दोनों को कहीं ना कहीं आपस में दोनों के दोनों मिलेंगे, तो इन दोनों को बरियाई विधि से मिलाया जाएगा दर्पण के पीछे। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच के आगे लेके जाएंगे, इसे और खींच के आगे थोड़ा सा लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों को हमको मिलाना है, क्योंकि तभी हमारे जब तक मिलेंगे नहीं तब तक फिगर बनेगा नहीं। इसी तरह से इसको भी खींच के लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिल गई। जहां पे दोनों के दोनों मिलेंगे वहीं पे हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, वहीं पे क्या बनेगा, हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिले, यहीं पे हम लोगों का ए डैश और यहाँ पे बी डैश। याद रखिएगा यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब हमको दिखाना है। ठीक है, सीधा हमको प्रतिबिंब दिखाना है। तो इस तरह से करके दर्पण के पीछे हम लोगों का हम लोगों का यहाँ पे क्या मिलता है, हम लोगों का दर्पण के पीछे दोनों के दोनों मिले, और यहीं पे हम लोगों का प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ पे हमें प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब हमें देखेंगे कि ये अनंत तथा मुख्य फोकस, माफ कीजिएगा, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव ध्रुव के बीच में हमको ये देखने के लिए मिलेगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी कि अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमको ये प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम यही नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हैं कि नहीं नोट कर सकते हैं सर, नोट कर सकते हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बच्चों, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे अनंत तथा अनंत तथा ध्रुव के बीच अनंत तथा ध्रुव के बीच हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका प्रतिबिंब है। अब ये सिंपल सी बात है, देखो ऊपर ए है, यहाँ पे ए है, नीचे बी है, नीचे बी, यानी कि सीधा बन रहा है। तो जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनता है, सबसे पहले बात दर्पण के जब पीछे बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आगे बनता है तो वास्तविक, पीछे बनेगा तो आभासी। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, आभासी। कैसा बनेगा बच्चों, आभासी। और सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है तो कैसा बनेगा, आभासी सीधा। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, आभासी सीधा। तथा वस्तु से क्या दिखाई दे रहा है, वस्तु, तथा वस्तु से हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बड़ा बन रहा है। तो ये तो हमारे पास अगर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि जब कोई वस्तु को जब अवतल दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है, ये बहुविकल्पी प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे प्राप्त हुआ है बच्चों, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमको प्राप्त हुआ है। तो जब हम इसको बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे तो बस इतने चीज हम हमारे पास रहेगी तो हम बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर इसका दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक और तरह से ये क्वेश्चन को पूछ देता है कि अगर हमारे पास एक स्थिति दे रहेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यदि वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं
तो प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए और साथ में इसकी व्याख्या भी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरण आरेख भी कर देगा और व्याख्या भी कर देगा, तब आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, वही जो पेज बोले थे उस पेज पे छठवीं स्थिति हमको नोट कर देनी है। छठवीं स्थिति है बच्चों, छठवीं स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे छठवीं स्थिति। स्थिति नंबर कौन सी है बच्चों, स्थिति जो हमारे पास है ये छठवीं स्थिति है। ठीक है बच्चों, पांचवी स्थिति तक तो हमने ऊपर का कंप्लीट कर लिया था, ये छठवीं स्थिति हम लोगों के पास है। छठवीं स्थिति में क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, वस्तु को कहाँ पे रखे हैं आप, वस्तु को कहेंगे सर, वस्तु को हम रखे मुख्य फोकस तथा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। अब तो इतनी बात सिंपल सी है कि ये दिख ही रहा है कि नहीं, वो हमारे पास ये दिख रहा है, तो अब इसके बारे में तो ये तो हमारे पास है कि नहीं, इसके बारे में हम नोट कर देंगे, छठवीं स्थिति है। इसके बाद हम नोट करेंगे क्या चीज लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे अनंत, नहीं कहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस लिखेंगे बच्चों। इसके बाद लाइन छोड़कर कलम चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का प्रति, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, कलम चेंज कर देते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, आभासी कामा सीधा, और कहाँ पे मिलेगा, सीधा कामा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, सीधा, ठीक है, सीधा कामा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बीज बनता है, बनता, इतनी कंडीशन आपको नोट कर देनी, यही छठवीं स्थिति थी और इसी दोनों से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब की छठवीं स्थिति थी और आखिरी स्थिति इसी को कहा जाता है। छह स्थिति आप लोगों को अवतल दर्पण के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद अवतल, इसके कुछ गुण भी होते हैं, उस गुणों का अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी गुणों के बारे में, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसका। तो अवतल दर्पण का उपयोग की हम बात करेंगे, तो अवतल दर्पण के मुख्यतः उपयोग निम्नलिखित हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, इसको पहला नोट करके लिखिएगा,
बड़ी फोकस दूरी तथा द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ये पहला आप लोगों को इसका उपयोग लिख देना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। दूसरे में क्या नोट कर लेना है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, कान, गले आदि का निरीक्षण करता है। ये डॉक्टरों के लिए ये इसका उपयोग है। और इसके बाद तीसरी क्या है बच्चों, तीसरी यहाँ पे तीसरा यहाँ पे नोट कर देना है, तीसरा नंबर डाल के नोट करना है। सौर भट्टियों में, सौर जो भट्टियां होती हैं, ठीक है, भट्टियों में सूर्य के प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जाकि उसमें मोड़ा जा सके, प्रकाश किरणों को मोड़ा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल किया जाता है। ये बच्चों आप लोगों की तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति क्या है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो यानी कि जो परछाई बनती है नीचे में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थानों को अधिक प्रकाशित किया जा सके। ये उपयोग है बच्चों, ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों की कोई ट्रिक नहीं है, इससे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब यही पे रिपीट हो गया, ये वाला चौथा वाला कंडीशन है बच्चों, इसको नोट किए हम लोग, चौथे वाले कंडीशन है। और इसके बाद पांचवी कंडीशन ये है, मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमर होता था, सर्च लाइटों के लैंपों के परावर्तन के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दूरी तक वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। पांचवी कंडीशन है। तो पांच पांच चीजें इसमें आप लोगों को नोट कर लेनी है। कौन कौन बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यह नोट कर लेना है, ठीक है, कि बड़ी फोकस दूरी का द्वारक तथा द्वारक के बड़ी फोकस दूरी तथा द्वारक के बड़े द्वारक के अवतल दर्पणों का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश से किरण परावर्तित करके डॉक्टर आंख, कान, गला, नाक आदि का निरीक्षण करता है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा बच्चों, सौर भट्टियों के सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रकाश की किरणें आएगी तो उस पर पड़ेगी और उसको सूर्य भट्टियों में गिराया जाता है परावर्तित करके। और चौथी कंडीशन, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। जैसे टेबल लैंप देखेंगे ना तो उसके नीचे परछाई बन जाती है, जैसे काला टाइप का दिखाई देगा, वहां पे आप वस्तु को रखेंगे तो नहीं दिखाई देता है, लैंप वैम्प रखिएगा तो उसके नीचे परछाई टाइप का शेडो बन जाता है, किया जाता है, जिससे थोड़े स्थानों में अधिक प्रकाशित किया जा सकेगा। ये चौथी है। और ये पांचवी स्थिति आपको नोट कर लेनी है, मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तन के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। ये पांच आप लोगों को इसके उपयोग लिख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हमारे पास दूसरी कौन सी है बच्चों, दूसरे हम नोट करेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये हमारे पास दूसरी स्थिति है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे बच्चों, क्योंकि हमने, माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बच्चों हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, माफ कीजिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे कि अपने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रवृत्ति दर्पण तथा वस्तुओं के बीच पर निर्भर करती है। इसका विषम कंडीशन है बच्चों। अगर स्थिति कहाँ पे निर्भर करेगी, स्थिति निर्भर करेगी दर्पण और वस्तु के बीच की। तो अवतल दर्पण के लिए आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा, दूसरी स्थिति है। पहले में हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, अब दूसरी में हम लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना के बारे में देखेंगे। इसमें हमको दो स्थितियों के बारे में चर्चाएं करनी है बच्चों। कितनी स्थितियां के बारे में हम लोगों को देखना है बच्चों, हम लोगों को दो स्थितियां हम लोगों को इसमें देखनी है। सेम उसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी कॉलम बना लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बच्चों उसी तरह से पूछे जाएंगे जिस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेम कंडीशन है बच्चों, इसमें भी वही पूछेगा। वो विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और एक लिखित, और एक कहेगा कि किरण आरेख और व्याख्या करने के लिए आपसे पूछे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दो ही स्थितियों के बारे में हमको अवतल दर्पण में पढ़ना ही है बच्चों। हम आपको उत्तल दर्पण में बच्चों हमको दो ही स्थितियों के बारे में पढ़ना ही है, ठीक है बच्चों। जस्ट सेकंड बच्चों, थोड़ी सी अभी क्लास एक और हुई है बच्चों, मैथ की थोड़ा सा दिमाग आउट हो जा रहा है इसमें, ठीक है। हम लोग उत्तल दर्पण में, इसको याद रखिएगा आप लोग,
ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे प्लस बच्चों इधर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों, गर्मी की वजह से थोड़ा-सा और प्रेशर अलग से है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको कहाँ रखेंगे? हम लोग अनंत पर। कहाँ पे रखेंगे बच्चों? अनंत पर। ये हमें याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्थिति हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्थिति है उत्तल की है, अवतल का हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब रखेंगे कहाँ पे बच्चों? अनंत पर। अनंत पर। अवतल में हम लोगों ने देख लिया है, उत्तल में है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम रख देते हैं उत्तल दर्पण की फिगर बनाएंगे इसका भी। उत्तल दर्पण का फिगर बना लेते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा इधर कर दे। हमको बनाना है बच्चों इसमें उत्तल दर्पण बनाना है, तो यहाँ से पीछे की तरफ इसका लेप लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास M1 है और यहाँ पे हमारे पास M2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से होकर एक वस्तु, अब इसके बाद यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा मुख्य फोकस, और इसके यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमको केंद्र, वक्रता केंद्र देखने के लिए मिलेगा। हमको वस्तु को कहाँ रखना है बच्चों? अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखेंगे बच्चों? हम लोग अनंत पे। तो वस्तु को हम लोग अनंत पे रख लेते हैं। ये वस्तु है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे बच्चों? अनंत पर। हम लोगों ने वस्तु को रख दिया है। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब वस्तु को हम लोगों ने रखा है तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु ए है और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमको बी। अब जब यहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होगी, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ से जाएगी, गई यहाँ से प्रकाश किरण, और यहीं से एक और प्रकाश की किरण गई, ये इधर के होकर चली गई। अब ये दोनों की दोनों प्रकाश जो किरणें हैं, ये इससे टकराकर इस मार्ग में वापस आ गई और ये इससे टकराकर इस मार्ग में वापस आ गई। इस तरह से जब प्रकाश किरणें यहाँ से गई, जब दोनों की दोनों प्रकाश किरणें यहाँ से गई और ये इससे टकराई और ये इस मार्ग में वापस उधर के चली गई। अब तो ये दोनों के दोनों मिल नहीं रही है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है बच्चों? मिलाया जाता है। हम मिलाएंगे कैसे? वही बरियाई विधि द्वारा। ठीक है, किस विधि द्वारा मिलाया जाएगा बच्चों? बरियाई विधि द्वारा इसको मिलाया जाएगा। तो यहाँ से हमने पीछे इसको खींचते हुए लेके गए और यहाँ से इसको जब पीछे खींचते हुए लेके गए, तो ये दोनों के दोनों हमको फोकस पे हमने इसको क्या कर दिया? मिला दिया। दोनों की दोनों कहाँ पे मिली बच्चों? फोकस पे दोनों की दोनों मिल गई। कहाँ पे मिली है बच्चों? याद रखिएगा, फोकस पे। तो जब हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा, तो इसका जो प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिलेगा, वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बच्चों? वो हमें देखने के लिए मिला बच्चों कहाँ पे? दर्पण के, दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, मुख्य फोकस पर हमको देखने के लिए मिला। कहाँ पे देखने के लिए मिला है बच्चों? दर्पण के हमको पीछे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है बच्चों, दर्पण के हमें पीछे देखने के लिए मिला है तथा मुख्य फोकस पर हमको ये देखने के लिए मिला है। तो ये चीज यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, दर्पण, दर्पण
के पीछे तथा मुख्य फोकस पर कहाँ पे देखने के लिए मिला है बच्चों? हमको दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर हमारे पास देखने के लिए प्रतिबिंब मिलेगा। और ये प्रतिबिंब देखिए, यहाँ पे तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अत्यंत एकदम क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? छोटा हमें दिखाई दे रहा है। और ये दर्पण से कहाँ बन रहा है बच्चों? पीछे की ओर। तो जब पीछे की ओर बनेगा तो क्या दिखाई देगा? कहेंगे सर आभासी। क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा बच्चों? यह आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा बच्चों? आभासी बनेगा। इसके बाद अब दर्पण से देखिए पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा। तथा वस्तु से क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वस्तु से अत्यंत हमें छोटा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वस्तु से अत्यंत हमें छोटा दिखाई दे रहा है। वस्तु से वस्तु से अत्यंत छोटा छोटा कैसा बनेगा बच्चों? वस्तु से अत्यंत कैसा बना है बच्चों? छोटा बन रहा है। बच्चों थोड़ा सा डबल क्लासेस हो गई है, प्लस में गर्मी है बच्चों, ये इतना हीट हो गया है और ये हैंग कर रहा है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो ये इधर उधर होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसको अनंत पे वस्तु को रखा तो ये दोनों के दोनों परावर्तित किरणें मिल नहीं रही थी। तो पर्याय विधि से जब इसको आगे खींचा गया पीछे की तरफ, तो भी ये दोनों के दोनों मुख्य फोकस पर जाकर मिल गई। मगर मुख्य फोकस पे मिली, मगर दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बना हम लोगों का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। तो ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति लिख दी। और प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी है कि प्रतिबिंब पीछे बना है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तथा आकार कैसा होगा? आकार एकदम अत्यंत वस्तु से क्या बना? एकदम छोटा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होगा कैसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो जब आप पढ़े होंगे बच्चों ये कंडीशन कि अनंत पे उत्तल दर्पण में रख दिए हैं, ठीक है, तो इसका वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये इसके बारे में तो ये हो गया। अब यही क्वेश्चन हमसे कह दिया कि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसके किरण आरेख खींचिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तब तो इसके बारे में हमको फिगर तो किरण आरेख तो हमने खींच ही दिया है, अब इसकी व्याख्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से दो आप यहाँ पे दो पेज यानी एक ही पेज को छोड़ दीजिए, ये दो फिगर हमको बनाना है और इसके बाद वाले पेज पे आप उसी तरह से लिखिएगा। किस तरह से बच्चों? जिस तरह से देखिएगा, आपको फिर से दिखा रहे हैं, इसीलिए पेज हम कॉपी ले लिए। इस पेज पे आप ले लीजिएगा, इस पे आपको दो फिगर बन जाएंगे। और इस वाले पेज पे आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इस पर फिगर बना दीजिए दोनों के दोनों और इस पर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह से आप नोट तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे यहाँ पे स्थिति। पहले स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। मगर याद रखिएगा किसके लिए अनंत पर हम लिख रहे हैं बच्चों? ये हमारा फिगर है उत्तल का, ठीक है, अवतल में भी रखे थे, उत्तल में भी। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे क्या चीज बच्चों? कहेंगे सर लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अनंत अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ पे देखने के लिए मिला है बच्चों? दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर। कहाँ पे बना है बच्चों? दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, ये तो देखने के लिए मिला प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? आभासी। कैसा है बच्चों? प्रतिबिंब आभासी। आभासी सीधा बना है, कामा वस्तु से अत्यंत छोटा बना है, वस्तु से अत्यंत छोटा।
वस्तु से अत्यंत क्या बना है बच्चों? छोटा। और कहाँ पे बना है बच्चों? ठीक है। कहाँ पे बना है? तो दर्पण से पीछे। वह दर्पण से पीछे कहाँ पे बना है बच्चों? दर्पण से पीछे हमको देखने के लिए मिल रहा है। दर्पण से पीछे मुख्य फोकस पर। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बच्चों? दर्पण से पीछे। दर्पण से पीछे मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर बनता। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें लिखनी हमें पड़ेगी। जब हमें इसकी व्याख्या और किरण आरेख हमसे कब पूछेगा तब इतनी चीजें हमें नोट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपनी ओर से आप इसे बना सकते हो। क्या बना सकते हो बच्चों? जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा कामा वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा तथा मुख्य फोकस दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। इतनी चीजें तो आप देख के भी फिगर से नोट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी स्थिति है बच्चों हमारे पास। यही हमको आखिरी स्थिति, इसकी दो स्थितियां, इसके बारे में हमको पढ़ना ही होता है। तो हमारे पास ये दूसरी स्थिति क्या है बच्चों? कहेंगे सर दूसरी स्थिति हमारे पास ये है कि वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा अभी हम लिखते हैं यहाँ पे। दूसरी स्थिति हमारे पास है, ठीक है, कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? वस्तु को रखेंगे अनंत तथा ध्रुव के बीच में। कहाँ पे रखेंगे बच्चों? अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अनंत तथा ध्रुव के बीच। अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को रख लिया। ठीक है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को क्या कर लिया बच्चों? रख लिया। अब थोड़ा सा फिगर बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकें कि फिगर हमारे पास ये है। फिगर नहीं बनेगा तब तक हमारे पास कुछ इसका निर्धारण कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बच्चों थोड़ा सा इसको वीआईपी फिगर इसका बनाते हैं, क्योंकि आखिरी है, थोड़ा सा अच्छा से बना दें। आता नहीं बच्चों, ड्राइंग करने आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करेंगे एक सुंदर। आप लोगों को तो अच्छे से ड्राइंग आता होगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये M1 है और ये क्या हमारे पास है? M2 है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमारे पास जाएगा सर मुख्य फोकस जाएगा। ये मुख्य फोकस है। यहाँ पे हमारे पास ध्रुव होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है मुख्य फोकस और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हमको खड़ा कहाँ कर देना है? यहीं पे लिया कि वस्तु को खड़ा कर देना है। ठीक है, वस्तु को जब यहाँ पे हम खड़ा कर दिए, अनंत तथा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, अनंत इधर है और दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु को हमने खड़ा कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है, यानी ए बी है। ठीक है, अब जब प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजेंगे, अब ठीक है जानते हैं ये भेजेंगे, तो जैसे इससे प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजेंगे, एक जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब जाएगी, थोड़ा सा सेकंड बच्चों, ये जैसे हमने वस्तु को रखा, ये है यहाँ पे ए डैश। अब यहाँ से जब प्रकाश से किरण जाएगी तो इस तरह से जाएगी, यहाँ से ये प्रकाश किरण जाएगी और टकरा कर ये इस मार्ग में चली जाएगी। टकराई और टकरा कर उस मार्ग में चली जाएगी।
और एक यहाँ से जाएगी इस तरह से, और ये गई यहाँ से और ये टकरा कर इस मार्ग में चली गई, और यहाँ से गई और टकरा कर इसी मार्ग में वापस आ गई। अब ये दोनों की दोनों मिल तो कहीं नहीं रही हैं, तो बरियाई विधि करेंगे इसमें, और इसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा। तो जब इसको पीछे खींचे, पीछे घिसते हुए लेके गए तो यहीं पे आ गई। अब इसको भी पीछे खींच के लेके गए तो यहाँ पे दोनों के दोनों देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा इसे सेकंड बच्चों, इसे थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं। यहाँ पे जब प्रकाश किरणें यहाँ पे गई, जब यहाँ से प्रकाश किरण गई और ये टकरा कर, जैसे इससे टकराई और ये टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट गई, ये टकराई और टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट गई। अब यहाँ से तो ये दोनों पीछे खींचना पड़ेगा इसको, और यहाँ से ये जही प्रकाश की किरण गई और ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिल गई, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर गए, मिल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों के दोनों मिलेगी वहीं पे हम लोगों का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ बच्चों, तो जो प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिला ना, वो प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा यहाँ से। इसको जब हमने पीछे खींचा, हैंग कर रहा है बच्चों थोड़ा सा, और यहाँ से जब हमने इसको पीछे खींचा, प्रॉब्लम है बच्चों, हैंग करने लग रहा है, गर्मी इतना है, हीटिंग हो रहा है। जस्ट सेकेंड बच्चों, थोड़ा वेट कीजिएगा थोड़ा सा बस। जब यहाँ से इसको हमने खींचा, तो यहाँ से जब ये गई तो जान टकराई और टकरा कर ये इसी माध्यम में वापस आ गई। जैसे वापस आई, अब ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इसको मिलेंगी, तभी हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिली, ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिली, यहीं पे मिली ये दोनों के दोनों, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। दोनों के दोनों जहाँ पे मिली वहीं पे इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रतिबिंब हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जैसा था वैसा बनेगा। ए ऊपर था तो ए डैश, और बी नीचे था, ठीक है। ऊपर हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, कलम चेंज करके लिख देते हैं ताकि और अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। ऊपर हमारे पास ए है, ए डैश, और नीचे हमारे पास बी है, बी डैश, यानी कि जैसा था वैसा, बस छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऊपर ए है नीचे ए, ऊपर ए है नीचे बी है, ऊपर ए है नीचे बी है, ऊपर बस जो हमारे पास प्रतिबिंब होता है उसमें हम डैश डैश करके दिखा देते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चों, दर्पण से पीछे बन रहा है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में दर्पण की क्या देखने के लिए मिल रही है बच्चों, स्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि दर्पण इन्हीं दोनों के बीच में है बच्चों, ये हमारा मुख्य फोकस है। ठीक है, मुख्य फोकस है, ये हमारा क्या है बच्चों, ध्रुव हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ है बच्चों, तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का था ध्रुव के बीच। ये तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हमको वस्तु देखने के लिए, हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति हमको देखने के लिए मिल रही। मगर यहाँ पे बड़ा था, मगर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, छोटा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हमको छोटा दिखाई दे रहा है। दर्पण से पीछे है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कहेंगे सर आभासी। और कैसा बनेगा, कहेंगे सर सीधा बन रहा है। तथा और क्या देखने के लिए मिल रहा है, कहेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बन रहा है बच्चों, छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा दिख रहा है, छोटा हमको दिख रहा है। इतनी तो कंडीशन आपको अच्छे से दिख ही रही होगी बच्चों की, इतनी चीजें तो आप देख पा रहे होगे फिगर में। ठीक है, कि यहाँ पे है वो, यहाँ पे प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा इससे छोटा है।
तो ये तो हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछ दिया बहुविकल्पी में कि यदि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत तथा ध्रुव के बीच में कोई स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में इसकी हमको देखने के लिए मिलेगा प्रतिबिंब, जैसे इधर था वहां पे उधर भी देखने के लिए मिलेगा। बट वहां पे क्या है ना कि यहाँ पे हमारे पास बड़ा था तो यहाँ पे छोटा हमको दिखाई देगा। तो वो विकल्पी प्रश्न के लिए आई होप आशा करते हैं इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। अब ये हमारे पास दूसरी स्थिति है, किसके लिए बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे अगर लिखने वाला में क्या लिखेंगे, स्थिति, स्थिति 2 में हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पे बच्चों, अनंत तथा अनंत तथा ध्रुव के बीच, अब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमने आपको दिखा दिया। अब लिख देंगे इसके बारे में, लिखेंगे क्या चीज, ठीक है, यह तो नोट करना पड़ेगा। अनंत तथा अनंत तथा तथा दर्पण के, बना देते हैं और अच्छे से, दर्पण के ध्रुव, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच बीच वस्तु, अनंत तथा दर्पण के बीच बीच वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, आभासी, आभासी, सीधा, सीधा, कामा, और क्या दिख रहा है बच्चों, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और कहाँ पे बनेगा, वह मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच प्राप्त होता है चाहे बनता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ये तीन स्थितियां हमें, दो स्थितियां हमें किसके बारे में पढ़नी है बच्चों, उत्तल दर्पण के बारे में हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा, फिगर वाला है बच्चों इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसमें फिगर बच्चों बनाना पड़ता है, और कॉपी पे फिगर बनाना आसान है, इस पे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से करके हमारे पास अवतल दर्पण के छह छह हम लोगों के जो बने थे स्थिति, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। अब ये उत्तल दर्पण की दो स्थितियों के बारे में हमने देखा, जब अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, और जब हमारे पास अनंत तथा ध्रुव के बीच में था तब इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो ये दोनों के दोनों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों को इससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा अवतल में, उत्तल में, जबकि जो चौथी और पांचवी और छठवीं जो है वो अवतल दर्पण की, उसमें से क्वेश्चन हमको अधिकतर देखने के लिए मिलेगा, मगर याद हमें सभी को रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब इसका भी उपयोग हम देख लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर करके नोट कर लेना है, चाहे स्टार बना के नोट कर सकते हैं आप। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों वाहनों में साइड दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो पीछे की तरफ नहीं लगा रहता है, साइड दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, बगल में किया जाता है काम, जिससे कि
जिससे कि पीछे की ओर की काफ़ी बड़े क्षेत्रफल को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। जो नहीं देखते हैं, जो कार ओर के जब दरवाज़ा खुलता है उसको वहीं पे लगा रहता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि अगर उसमें से कोई देखे तो पीछे के बहुत ज़्यादा दूरी तक स्थान को देखा जा सके कि बाइक आ रही है, पीछे से कितनी तेज़ी से आ रही है, कहाँ पे है। इस तरह से उसको ड्राइवर को सुविधा रहती है गाड़ी चलाने में। तो ये पहला हो जाएगा। और दूसरा उपयोग में क्या लिख सकते हैं इसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाज़ारों में लगे हुए लैंपों, यानी कि जो नहीं लगा होता है बीच-बीच में घरों के ऊपर, दीवालों के ऊपर आप लैंप देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को, उसमें कह रहा है, ठीक है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाज़ारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तन पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे कि लैंप का प्रकाश अपसारी किरण, अपसारी मतलब प्रकाश किरणों को फैलाएगा। किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़कों में काफ़ी क्षेत्रफल को फैल जाता है। ये इस 2 उपयोग हमको देख लेने हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसके बारे में उपयोग था। तो इस तरह से करके बच्चों जो प्रतिबिंब हमारे पास प्राप्त हो सकते थे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने कला इसमें कंप्लीट कर लिया। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों को आज बताई गई है, अवतल दर्पण की ये 6वीं कंडीशन और उत्तल दर्पण की ये 2 कंडीशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा-सा बच्चों आज इस मतलब आज ही आप लोगों की दूसरी क्लास है, मैथ की इससे पहले आप लोगों की क्लास हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हिट हो गया है, थोड़ा-सा हैंग कर रहा था बच्चों, फिगर बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी-सी लंबी गई होगी। इसके लिए बच्चों हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चों कि हम बना रहे हैं फिगर, तो ये डोल हिट हो रहा है, हिट हो जाने की वजह से ये हैंग करने लगता है, ये तो मोबाइल ही है ना, ठीक है? अब बच्चों आशा करेंगे आप सभी लोगों से कि उस चीज़ों को आप इग्नोर करिए, अपने टॉपिक्स के ऊपर आप लोग अच्छे से आप लोग अपन केयर करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद बच्चों।